परमहंस स्वरूपानंद का दर्शन, आलोचन एवं अनुशीलन। डॉक्टर माखन लाल पुरी, श्री स्वामी सद्गुरु सुदर्शनानंद पुरी। 17 सितंबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रथम अध्याय, समकालीन दर्शन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। नव्य वेदांत, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, रामतीर्थ, भगवान दास, रवींद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद। संत दर्शन, कबीर, रविदास, नानक, जायसी, तुलसी और सूरदास। सत स्वामी स्वरूपानंद का दार्शनिक योगदान। समकालीन दर्शन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। समकालीन भारतीय दर्शन का अनुशीलनात्मक सर्वेक्षण करने पर इस युग की दो प्रवृत्तियां नव्य वेदांत एवं संत मत चेतना में उभरकर सामने आती हैं। इन प्रवृत्तियों के कई कारण हैं। सूफी मत, इस्लाम तथा अंग्रेजी प्रभाव ने कुछ ऐसी छाप छोड़ी जिसके परिणामस्वरूप भारत में इस युग में सुधारवादी आंदोलनों के माध्यम से बुद्धिजीवी एवं विचारक समाज अधिक प्रभावित हुआ। इस युग में प्रायः सभी दार्शनिकों ने दर्शन की आदर्शवादी व्याख्या की है, परंतु प्राचीन भारतीय वेदांत पर आधारित होते हुए भी भारतीय दर्शन पर पाश्चात्य विज्ञान और दर्शनों का प्रभाव और सूफी संतों के दर्शन का प्रभाव पड़ा है। वेदांत दर्शन। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत। इस दर्शन के अनुसार जगत का सार और परम तत्व ब्रह्म है। वह अनंत, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और शुद्ध चेतना है। वह सबकी आत्मा है। वह सत है। संसार की प्रत्येक वस्तु का आधार और सूक्ष्म तत्व है। वही जगत का आदि, अंत और स्थिति है। प्रकृति की शक्तियों उसकी अंश मात्र है। ब्रह्मा से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। वह परम तत्व इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उसका अप्रोक्ष ज्ञान होता है। जो विभु में है वही अणु में भी है। वेदों में उसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयात्मा ब्रह्म और प्रज्ञान ब्रह्म आदि महावाक्यों से समझाया गया है। आत्मा और ब्रह्म दोनों ही पूर्ण है। आत्मा साक्षी और ज्ञान स्वरूप है। जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं। नव्य वेदांत। नव्य वेदांत का मूल आधार वेदांत दर्शन ही है, फिर भी समकालीन दर्शन में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिनके कारण इस वेदांत ने नया रूप धारण कर लिया है। इन मुख्य कारणों का विवेचन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव। इस युग में भारतीय दार्शनिकों के विचारों में अनेक स्थलों पर पाश्चात्य अस्तित्ववाद, अनुभववाद, हीगलीय प्रत्ययवाद, ब्रैडले, विलियम जेम्स ग्रीन तथा अन्य जर्मन और अमेरिकन दर्शनों का प्रभाव समकालीन भारतीय दर्शन पर पड़ा है। इस समय विवेकानंद, टैगोर तथा अरविंद पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 2. विज्ञान का प्रभाव। इस युग में विज्ञान का प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर पड़ा है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रामाणिकता परीक्षण द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इसलिए कोई भी विचारक इस ठोस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता। पाश्चात्य जगत को प्रभावित करता हुआ यह वैज्ञानिक दार्शनिक पद्धति एवं चिंतन भारतीय दर्शन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया है। विकासवाद के सिद्धांत ने पाश्चात्य और प्राच्य दोनों ही दर्शनों पर प्रभाव डाला है। अतः दार्शनिकों ने जगत, प्रकृति और मानव की व्याख्या इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर की। यद्यपि यह प्रभाव भारतीय दर्शन पर पश्चिम की अपेक्षा कम ही रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि अति प्राचीन काल से ही भारतीय प्रणाली की यह विशेषता रही है कि यहाँ पर स्थूल तत्वों की अपेक्षा सूक्ष्म तत्वों के आधार पर अनुभवाद को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। 3. सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति। प्राचीन काल में दार्शनिकों की प्रवृत्ति केवल एक ही लक्ष्य, मोक्ष की अवधारणा पर केंद्रित रही। इस युग में आदर्श को प्रस्तुत करने की अपेक्षा सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत मोक्ष की अवधारणा का आदर्श स्वार्थ के अधिक निकट है, जबकि परार्थ परोपकार में है। सदियों से दासता के बंधन में जकड़े रहने के कारण भारत में रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था।
इन सभी बुराइयों को ध्यान में रखते हुए इस समय में सुधारवादी आंदोलन चल पड़े जो कि समय की मांग थी। इन आंदोलनों ने दर्शन के क्षेत्र में अपना अमिट प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। कल के पाठ में आगे 4 से 8 तक। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।